नमस्कार, स्वागत है आपका समाचार प्लस में और मैं हूं आपके साथ दीपक व्यास। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने बीजेपी प्रदेश कार्यालय में समाचार प्लस से खास बातचीत की और कई मुद्दों को लेकर वो खुलकर बोले। ईडी की कार्रवाई पर कांग्रेस की ओर से उठाए सवालों का भी उन्होंने सीधा जवाब दिया। आपको सुनवाते हैं कि हमारे सहयोगी पिंटू सिंह से बातचीत में सीपी जोशी ने क्या कुछ कहा है। हमारे साथ हैं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, हम उनसे बात करेंगे। अध्यक्ष जी, 124 प्रत्याशी सूची है, कल से नामांकन है, कब तक तीसरी सूची होगी? बहुत जल्दी अगली सूची आएगी, लेकिन कांग्रेस पार्टी तो अभी तक सूची बाहर निकालने से पहले 100 बार सोच रही है कि क्या होगा। भारतीय जनता पार्टी की अपनी सारी तैयारी है और सारे मापदंडों को आधार रखते हुए आप देखें कि सबसे पहले सूची भी भारतीय जनता पार्टी ने जारी की। 124 प्रत्याशियों के उम्मीदवारों की घोषणा हो गई, बाकी लोगों को भी शीघ्र होगी। जब से ईडी की कार्रवाई हुई, राजस्थान में एक चुनावी का कहीं एजेंडा बदल गया है। चर्चा है कि ये ईडी की कार्रवाई बीजेपी के लिए कहीं ना उल्टा पड़ सकती है। देखिए, कांग्रेस पार्टी डरती क्यों है ईडी से या किसी भी जांच एजेंसी से? अगर आप कोई गलत नहीं किया है, मैं आपसे प्रश्न पूछता हूँ, क्या सुरेश जाका अब तक नहीं पकड़ा गया? ये प्रश्न चिन्ह नहीं है क्या? क्या सुरेश जाका की जमानत कराने के लिए मुख्यमंत्री और कांग्रेस पार्टी के लोग प्रयास नहीं कर रहे हैं क्या? क्या बाबूलाल कटारा ने 1,75,00,000 रुपए दिए, वो कहा कि ऊपर हमने दिए हैं, और मुख्यमंत्री जी की नाक के नीचे वो भ्रष्टाचार कर रहे हैं? आप ये देखिए कि बोर्ड के चेयरमैन ने स्पष्ट रूप से कहा, एंटी करप्शन के BL सोनी जी ने स्पष्ट रूप से कहा कि सरकार बड़ी मछली पर हाथ नहीं डालने देती। तो क्या 70 लाखों युवाओं के भविष्य को ऐसे ही बर्बाद होने देंगे? कांग्रेस ये कहती है कि चुनाव में ही ईडी इनकम टैक्स क्यों आती है और विपक्ष पर ही क्यों आती है? विपक्ष के नेताओं पहले भी हुआ है, पहले भी कई प्रकार के एक्शन हुए और आगे भी जहां गलत हुआ है। अगर राजस्थान की सरकार ठीक से न्याय कर देती युवाओं के साथ, तो शायद आज लाखों युवाओं का भविष्य खराब नहीं होता। चुनाव का रण पूरी तरीके से अब हो चुका है, तैयार हो चुका है। कैसे मानते हैं बीजेपी के लिए कितनी चुनौती रहेगी और कितनी कैसे रहेगा विधानसभा चुनाव? देखिए मित्र, मैं आपको फिर कह रहा हूं कि राजस्थान की जनता कमर कस के बैठी है और अब तक का सबसे बड़ा मैंडेट भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। ये मेरा बयान 3 तारीख को फिर सुनना। ये है भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, जिनका कहना है कि राजस्थान में ऐतिहासिक बहुमत बीजेपी को मिलेगा और राजस्थान की जनता कांग्रेस के खिलाफ कमर कस के तैयार है। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र प्रधान के साथ पिंटू सिंह नरू का समाचार प्लस, जयपुर। राजस्थान के चुनावी रण में पार्टियां अपनी रणनीति बनाने में जुटी हैं। जोधपुर में आज बीजेपी के संभाग स्तरीय मीडिया कार्यालय का उद्घाटन किया गया। कार्यालय का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री पत्रकार वार्ता में केंद्रीय मंत्री शेखावत ने कहा कि राजस्थान में कांग्रेस पार्टी के कुशासन को उखाड़ फेंकने के लिए बीजेपी पिछले 5 साल से संघर्ष कर रही है। महिला, युवा और किसानों के मुद्दों पर बीजेपी काम करेगी। कांग्रेस सरकार ने जनता के हर वर्ग के साथ धोखा किया है। पार्टी राजस्थान में महाराणा प्रताप के पन्ने, जिस पर केवल मैं और आप नहीं, राजस्थान के लोग नहीं, हिंदुस्तान के लोग ही नहीं, भारत का बैठा हुआ दुनिया में कोई भी आदमी जिसके ऊपर गर्व करता है, उसका पन्ना जो सरकार हटाती है, उस सरकार को इस तरह के प्रश्न खड़े करने का अधिकार नहीं है। OPS लागू हो, इसको लेकर के भी अभी तो संकट रेस किया प्रदेश के जो लोगों के सामने, प्रदेश के कर्मचारियों के सामने खड़ा है। जैसा मैंने कहा कि ये केवल चुनावी घोषणा और चुनाव में लाभ प्राप्त करने की घोषणा के रूप में, एक हथियार के रूप में उन्होंने लिया है। एक बार कांग्रेस पार्टी को कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश की सरकारों ने घोषणा करने के बाद कांग्रेस की सरकारों ने जो उसमें असमर्थता व्यक्त की है, पहले उसका जवाब देना चाहिए। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 1 नवंबर को अलवर आएंगे और चुनावी नामांकन बाबा बालकनाथ जो दाखिल करेंगे उसमें मौजूद रहेंगे। नामांकन के दौरान यूपी CM के मौजूद रहने का कार्यक्रम है। तिजारा से बीजेपी ने बाबा बालकनाथ को प्रत्याशी बनाया है। अभी वो अलवर से सांसद हैं और इस दौरान बीजेपी के बड़े और कई कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे। बात करते हैं विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर, जिसको लेकर सोमवार से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक नामांकन दाखिल किए जा सकेंगे। बीजेपी और कांग्रेस ने अपने अधिकतर उम्मीदवारों की घोषणा अभी तक नहीं की है, लेकिन आपको बता दें कि नामांकन के साथ ही प्रचार प्रसार में भी तेजी देखने को मिलेगी। जयपुर से खबर है, जहां पर चुनाव के मद्देनजर कानून व्यवस्था को लेकर पुलिस सख्त है। पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ ने इसको लेकर आदेश जारी किए हैं। सर्किल में एक बार में एक थानाधिकारी ही छुट्टी ले सकेगा। ACP की छुट्टी होने पर किसी SHO को अवकाश नहीं मिलेगा। ACP राहुल प्रकाश ने इस बात की जानकारी दी है कि वर्तमान में आदर्श चुनाव आचार संहिता लगी हुई है और उसको लेकर के सुरक्षा, विरोधात्मक कार्रवाई, उन सभी पर लगातार हमारे सारे SHOs, ACPs, एडिशनल DCPs और DCPs काम कर रहे हैं।
इस बात को ही ध्यान रखते हुए कि चुनाव से संबंधित जो सुरक्षा और निरोधात्मक कार्रवाई है, जो मादक पदार्थों और अन्य शस्त्र अधिनियम के अंतर्गत की जाने वाली कार्रवाई है, वो सुचारू रूप से चल सके, उसमें कोई बाधा उत्पन्न नहीं हो। मकराना से खबर है जहां पर सार्वजनिक समारोह के दौरान भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी का स्वागत करने के संबंध में शिकायत मिलने पर एसडीएम ने शिक्षक को नोटिस थमाकर स्कूल से हटा दिया और तहसील में लगाने के निर्देश दिए। रिटर्निंग अधिकारी जेपी बैरवा ने बताया कि शनिवार को मेड़ क्षत्रिय स्वर्णकार समाज बोरावट के तत्वाधान में महाराजा अजमीर जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में शिक्षक जयकुमार सोनी ने मकराना विधानसभा से चुनाव लड़ रही बीजेपी के प्रत्याशी सुमिता भीचर का स्वागत किया था। जयपुर के राजभवन में आज मेरी माटी मेरा देश अमृत महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें राज्यपाल कलराज मिश्र ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की, जबकि कार्यक्रम की अध्यक्षता मुख्य सचिव उषा शर्मा ने की। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत प्रदेश के प्रत्येक गांव से ब्लॉक स्तर पर मिट्टी का संकलन किया गया है, जो कलश के रूप में दिल्ली पहुंचेगा, जहां देश भर के अंचल से आई मिट्टी से वीरों की याद में उद्यान बनाया जाएगा। राज्यपाल कलराज मिश्र ने अपने उद्बोधन में कहा कि ये मिट्टी राजस्थान का मान सम्मान है और दिल्ली में राजस्थान की धरा की खुशबू बिखेरती रहेगी। प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं, रक्षा करे और उसका संवर्धन करे तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखे। 8. वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करे। 9. सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे और हिंसा से दूर रहे। 10. व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करे, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू ले। 11. जो माता पिता संरक्षक हो वह 6 से 14 वर्ष के बीच की आयु के यथास्थिति अपने बच्चे अथवा प्रतिपालक को शिक्षा प्राप्त करने के अवसर प्रदान करेगा। अजमेर के रूपनगढ़ से खबर है जहां पर ईंटों से भरा ट्रेलर अनियंत्रित होकर पलट गया। ट्रेलर के पलटते ही स्पार्किंग से उसमें भीषण आग लग गई। चालक और खलासी ने बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाई है। सुरसुरा ग्राम के पास यह हादसा हुआ है। सूचना पर दमकल ने पहुंचकर आग पर काबू पाया। आग से ट्रेलर जलकर राख हो गया। अलवर के कठुआ से खबर है जहां पर चाकू की नोक पर पीड़िता से गैंगरेप किया गया। पीड़िता अपने खेत पर काम कर रही थी। एक ही परिवार के 3 लोगों ने चाकू दिखाकर दुष्कर्म किया है। जान से मारने की धमकी देकर उसे डराया धमकाया गया, मारपीट की गई। कठुमर सीओ अशोक चौहान मामले की जांच कर रहे हैं। सीओ अशोक चौहान ने घटनास्थल का मौका मुआयना भी किया। हनुमानगढ़ से बड़ी खबर है जहां पर कार और ट्रॉली की भीषण भिड़ंत हुई है और सड़क दुर्घटना में 7 लोगों की मौत हो गई। एक बच्चे समेत 4 महिलाओं समेत 7 की मौत हुई है। दुर्घटना में परमजीत कौर, रामपाल सिंह, रीमा, खुशविंदर सिंह, परमजीत कौर, रीत और मनजोत की मौत हुई। गंभीर घायल बालक आकाशदीप और 2 वर्षीय बच्ची मनराज कौर का बीकानेर में उपचार चल रहा है। देर रात कार और ट्रक में आमने सामने की भिड़ंत हुई थी। एक ही परिवार के सभी लोग बर्थडे पार्टी मनाकर अपने घर जा रहे थे। टाउन थाना क्षेत्र के नौरंगदेसर गांव के पास यह दुर्घटना हुई है। भंडार में अवैध शराब के कंटेनर जब्त करने का जो मामला है उसमें पुलिस ने दोनों कंटेनरों से अवैध शराब के 1698 कार्टून जब्त किया है, जिनकी अनुमानित कीमत करीब 1.5 करोड़ रुपए आंकी गई है। अवैध शराब की कीमत 1.5 करोड़ रुपए आंकने के साथ ही पुलिस ने एक तस्कर को भी हिरासत में लिया है। सीओ राजीव राहड़, एसएचओ हरि सिंह राजपुरोहित समेत पुलिस टीम इस दौरान मौजूद रही है। बीकानेर के खजुआला से बड़ी खबर है जहां पर राजस्थान इंटेलिजेंस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। हनी ट्रैप करने वाली पाकिस्तानी युवती का सहयोगी गिरफ्तार हुआ है। पाकिस्तानी युवती का सहयोगी नरेंद्र कुमार गिरफ्तार हुआ है। खजुआला के आनंदगढ़ का नरेंद्र कुमार निवासी है। नरेंद्र जाट के कन्या सहयोगी की भी सघनता से तलाश जारी है। दोनों भारतीय अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर इलाके की सूचनाएं जुटा रहे थे। पाकिस्तानी युवती खुद को पत्रकार बताती रही। समूह का असल में पाकिस्तान इंटेलिजेंस ऑपरेटिव है। ये खूबसूरत युवती बीकानेर में एक पत्रकार से भी युवती की ओर से चैटिंग की सूचना सामने आई है।
और राजस्थान में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर बहुजन समाज पार्टी ने भी अपने 5 और उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। प्रदेश अध्यक्ष भगवान सिंह बाबा ने इन नामों की घोषणा की है। सूरतगढ़ से महेंद्र भादु, राय सिंह नगर से जसप्रीत कौर, हवामहल से तरुषा पाराशर, लालसोट से द्वारिका प्रसाद, सवाई माधोपुर से ब्रह्म सिंह गुर्जर को टिकट दिया गया है। और झालावाड़ के खानपुर विधानसभा क्षेत्र से एक खबर है, जहां पर आम आदमी पार्टी प्रत्याशी के लापता होने का मामला सामने आया। पनवाड़ पुलिस को 24 घंटे में ही बड़ी सफलता मिली और लापता प्रत्याशी दीपेश सोनी को हैदराबाद के बशीराबाद थाने से दस्तयाब किया गया। 2 व्यापारियों के साथ फ्रॉड करने के मामले में नसीराबाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया था। पनवाड़ पुलिस ने दस्तयाब कर नसीराबाद पुलिस को सौंप दिया है। दिल्ली से हैदराबाद आर्टिफिशियल ज्वेलरी बेचने का काम ये दीपेश सोनी करता था। हाल ही आम आदमी पार्टी ने उसे अपना प्रत्याशी घोषित किया। एसपी ऋचा तोमर के निर्देशन में एसएचओ दिनेश शर्मा की मेहनत रंग लाई है। आचार संहिता की सख्ती से पालना को लेकर जिला पुलिस दूदू ने बड़ी कार्रवाई की और हाईवे पर दांतरी में नाकेबंदी के दौरान ये कार्रवाई करते हुए 1,12,60,000 रुपए के जेवरात और नकदी जब्त की है। सोना, चांदी और डायमंड के साथ 3 लाख की नकदी जब्त की गई। दूदू थानाधिकारी मोहम्मद इमरान रंगरेज ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। ब्यावर निवासी 39 साल के दीपक को से ये नकदी बरामद हुई है। बीबीसी लॉजिस्टिक कंपनी मुंबई की वैन से ये सोना, चांदी और डायमंड बरामद हुआ है। करीब 1,12,60,000 रुपए इनकी कीमत है। कुमेर के नगला पुरवारा थाना क्षेत्र निवासी थान सिंह को भी यहां पर पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। बीकानेर के लूणकरणसर से खबर है, जहां पर ट्रेलर और टैंकर की भिड़ंत में एक की मौत हो गई। बामनवाली के पास NH 62 पर हादसा हुआ है। हादसे की सूचना के बाद मौके पर पुलिस पहुंची। ट्रेलर में फंसे चालक और खलासी को बाहर निकाला गया। उपचार के दौरान चालक की मौत हो गई और 2 का इलाज जारी है। तो बामनवाली के पास NH 62 पर यह हादसा देखने को हुई है। बीकानेर के लूणकरणसर का यह मामला है, जहां पर ट्रेलर और टैंकर की भिड़ंत में एक की मौत हुई। हादसे की सूचना के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंची। ट्रेलर में फंसे चालक और खलासी को बाहर निकाला गया। उपचार के दौरान चालक की मौत हो गई, जबकि 2 का इलाज जारी है। जैसलमेर के मोहनगढ़ से खबर है, जहां पर 45 किलो अवैध डोडा पोस्त बरामद हुआ है। मुखबिर की सूचना पर नहरी क्षेत्र से इसे बरामद किया गया। पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान के नेतृत्व में कार्रवाई की गई है। 3BD पर भियाराम पटेल के खेत से इसे बरामद किया गया है। कपास के नीचे कट्टों में छुपाकर यह डोडा पोस्त रखा हुआ था। और जयपुर में पुलिस ने किडनैप किए गए युवकों को मुक्त करवाया। डीसीपी साउथ योगेश गोयल को इसमें सफलता मिली है। मोहना इलाके से किडनैप हुए थे दोनों युवक। स्कॉर्पियो सवार आधा दर्जन बदमाशों ने इनका किडनैप किया था। ढाबे पर खाना खाने के लिए संजय और सुभाष जा रहे थे और इस दौरान उनका किडनैप कर लिया गया। हथियार की नोक पर किडनैप कर इन्हें कोटपुतली ले गए। बदमाशों ने दोनों युवकों के साथ जमकर मारपीट भी की। अपहरणकर्ताओं से दोनों युवकों को सकुशल मुक्त करवाया गया है। अवैध हथियार समेत एक आरोपी प्रदीप कुमार को गिरफ्तार किया गया है। अन्य बदमाशों की तलाश में मोहना थाना पुलिस जुटी है। चुमू के कालाडेरा से खबर है, जहां पर सरकारी विद्यालय में नकबजनी का मामला सामने आया। मुख्य आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी डेहरा निवासी हेमचंद्र उर्फ हेमराज को गिरफ्तार किया गया है और वारदात में प्रयुक्त मोटरसाइकिल भी बरामद की गई। नरसिंहपुरा गांव स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय की घटना है। चोरी किए गए 2 स्पीकर भी बरामद किए गए। आरोपी दिन में सरकारी विद्यालयों में रैकी करते थे और आरोपी ने 7 स्कूलों में चोरी करना कबूला है।
बूंदी में लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। वार्ड पार्षद मयंक जोशी के नेतृत्व में प्रदर्शन हुआ। माताजी का झोपड़ा जाने वाली सड़क को लेकर यह विरोध प्रदर्शन किया गया। सड़क निर्माण में घटिया सामग्री काम में लेने का आरोप है। सड़क सामग्री के सैंपल की जांच की मांग की गई है। पालोतरा से खबर है, जहां पर केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी ने दौरा किया। बैतूल विधानसभा के कानोड़ में उन्होंने लोगों से मुलाकात भी की। शहीद प्रेम सिंह सारण के बलिदान दिवस को लेकर बैठक भी हुई। 8 नवंबर को अमर शहीद का बलिदान दिवस मनाया जाएगा। तैयारियों को लेकर बैठक में उन्होंने शिरकत की है। कार्यकर्ताओं को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। पिछले चुनाव में बसपा प्रत्याशी रहे किशोर सिंह कानोड़ से भी उन्होंने मुलाकात की। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी इस दौरान मौजूद रहे हैं। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जैसलमेर के फलसून दौरे पर रहे। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका शानदार स्वागत किया। ढोल नगाड़ों और आतिशबाजी के साथ उनका स्वागत किया गया। सबल सिंह की प्रतिमा पर उन्होंने माल्यार्पण किया। भाजपा के कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी इस दौरान मौजूद रहे हैं। दौसा के बांदीकुई से एक सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है, जहां पर कांग्रेस को झटका लग सकता है। कांग्रेस के नामावतार योगी पार्टी छोड़ सकते हैं। राष्ट्रीय गरीब दल पार्टी में वो शामिल हो सकते हैं। सोमवार को वो पार्टी की सदस्यता ले सकते हैं। कांग्रेस में कई पदों पर भी योगी रह चुके हैं। गजराज खटाना का उन्हें करीबी माना जाता है। जयपुर में आईआरएस एसोसिएशन ने पेंटिंग प्रदर्शनी लगाई। प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त इरिना गर्ग ने इसका उद्घाटन किया। कलानेरी आर्ट गैलरी में इसका आयोजन किया गया। आईएएस ने प्रदर्शनी में लगी पेंटिंग आईएएस ने बनाई है। प्रदर्शनी में लगी पेंटिंग आगे भी इस तरीके के जो आयोजन है वो होते रहेंगे, ये बातें इरिना गर्ग ने कही है। multifaceted IRS officers. अजमेर के नसीराबाद कस्बे में आरएसएस की ओर से पथ संचलन का आयोजन किया गया। शहर के विभिन्न मार्गों से निकले इस पथ संचलन का शहर के लोगों ने पुष्प वर्षा के साथ अभिनंदन और स्वागत किया। आरएसएस के बैंड की मधुर स्वर लहरियों के बीच अनुशासित कदम धरा पर पड़े और अनुशासन के साथ ही उठे। शहर के अनेक स्थानों पर पुष्प वर्षा से पथ संचलन का स्वागत करने वालों में होड़ सी मच गई। इस दौरान पुलिस का व्यापक इंतजाम भी देखा गया और सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त भी रहे। गंगापुर सिटी के वजीरपुर से खबर है, जहां पर स्वयंसेवकों ने कदम से कदम मिलाए हैं। आरएसएस की ओर से दरअसल पथ संचलन निकाला गया और भारत माता के जयकारे की गूंज भी इस दौरान सुनाई दी है। वंदे मातरम के उद्घोष से पूरा इलाका गुंजायमान हो गया। धौलपुर में 8वां मेधावी छात्र छात्रा और वरिष्ठ नागरिक सम्मान समारोह आयोजित हुआ। अखिल भारतीय यादव महासभा की ओर से इसका आयोजन हुआ। प्रतिभावान स्टूडेंट्स का सम्मान किया गया। वरिष्ठ नागरिकों का भी इस दौरान सम्मान हुआ। राजकीय सेवा में चयनित 5 व्यक्तियों का भी अभिनंदन किया गया। चुनाव है, लिहाजा मतदाताओं की चौखट पर अब प्रत्याशी पहुंचने लगे हैं। विधायक और राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग भी आज भरतपुर में जनसंपर्क पर निकले। व्यापारियों से इस दौरान दीपावली की रामाश्यामा की गई। कुमेर गेट चौराहे से लेकर बिजली घर तक उन्होंने जनसंपर्क किया। व्यापारियों ने भी डॉक्टर सुभाष गर्ग का स्वागत किया। गर्ग को इस दौरान चांदी का मुकुट पहनाया गया। राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग ने इस दौरान समाचार प्लस से खास बातचीत की। उन्होंने कहा कि क्षेत्र के विकास के मुद्दे के साथ हम जनता के बीच आए हैं।
सर किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ा जाएगा और अब अभी दीपावली में काफी समय रामा श्यामा आप करने पहुंचे हैं। देखिए, दीपावली दशहरा के बीच में ये राम श्याम का कार्यक्रम रखा गया है। अपनी जनता के बीच, जनता की खुशहाली के लिए, भरतपुर के विकास के लिए ये रामा श्यामा की यात्रा कर रहा हूँ। और बांके बिहारी जी की कृपा बनी रहे, गिरिराज महाराज की कृपा बनी रहे, बस भरतपुर को हम आगे बढ़ाएं। और मुद्दा केवल, हम तो विकास की ऊंचाइयों की बात करना चाहते हैं, विकास हमारा मुख्य मुद्दा है। काफी स्वागत कर रहे हैं लोग। बिल्कुल, ये इनका प्यार स्नेह है, इनका विश्वास है, जनता का विश्वास है। और निश्चित रूप से जनता, ये चुनाव जनता वर्सेज वो होगा। बिल्कुल, ये हमारे साथ थे राज्य मंत्री और भरतपुर के विधायक डॉक्टर सुभाष गर्ग, जो कि दीपावली की रामा श्यामा करने के लिए भरतपुर शहर के मुख्य बाजार में निकले हैं। जगह जगह व्यापारियों द्वारा उनका भव्य स्वागत किया जा रहा है। चुनावी मौसम है। अब तक मतदाता राजनेताओं की चौखट पर जाते थे, अब राजनेता मतदाताओं की चौखट पर पहुंचने लगे हैं। मेरे सहयोगी यासीन के साथ मैं दीपक लवानिया, समाचार प्लस, भरतपुर।